इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारा जीवन धर्ममय होगा तो एक नहीं अनेक जन्मों तक हमारी कीर्ति चलती रहेगी साहब। शिबी दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिबी को बच्चे नहीं जानते, अंग काट करके दे दिया, बाज खा जाओ, लेकिन इस जीव की कबूतर की रक्षा हो। धर्म धारण किया। ये जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म महत्वपूर्ण है। ये जीवन तो क्षणभंगुर जीवल की कलिका कल प्रात को जा निखली रात को सो रहे हैं, सवेरे उठेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है साहब। लेकिन धर्म ये मूल है, इसको धारण करना है। महाराज धर्म कैसे पालन किया जाए किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। हम तो कथावाचक ही हैं, सबको पता है कि धर्म क्या है। परहित धर्म है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को त्रास न दिया जाए। यदि त्रास देते हैं तो अधर्म है, और मन से वाणी से कर्म से किसी को कलेश न हो, हम धर्मशील हैं। पूजा पाठ ये कर्म है, ये धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। ये तो करना ही चाहिए। पूजा और पाठ दोनों जीवन के अभिन्न अत्यावश्यक अंग हैं, इनको करना ही चाहिए। फिर धर्म क्या है? पूजा पाठ धर्म नहीं है, ये कर्मकांड है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं उसी प्रकार हमको पूजन भी करना चाहिए। पूजन से क्या होगा? हाथ पावन होता है, भगवान की सेवा करेंगे मन पावन होता है। दिया है इसलिए करो। दान करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। दान क्या है महाराज? कलयुग का प्रधान धर्म है दान, इसलिए करना ही चाहिए। कैसे करना चाहिए? आप जैसे कर सकते हो वैसे करो। दान धर्म करना ही चाहिए। क्यों? कलयुग का प्रधान धर्म है। जैन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। 4 पद हैं धर्म के, सत्य दया तप और दान। ये एक ही बचा है प्रधान धर्म, वो है दान। चाहे जैसे करो, जो दान करेंगे वो मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हम जब जब जन्म लेंगे तब तब हमको मिलेगा। जो दान करोगे आप अक्षुण है। हम क्या सोचते हैं? जो बच्चों को दे देंगे मिलेगा। जो बच्चों को दे देंगे आप, वो सब आप कूड़ा खाना में डाल रहे हो। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मैं राजकुमार से कह रहा था, बेटा ये जो भी ऐश्वर्य तुम्हें मिला है ये पूज्य पिताजी की तपस्या है। आप इसको संभाल लो, यही तुम्हारा बहुत बड़ा तप है। अभी तो आपने शुरू नहीं किया। कहना हाँ महाराज श्री बात तो सही है। पिता के ऐश्वर्य को संभालने के लिए पिता जैसी ही तपस्या और धर्मशीलता चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हुआ समाप्त हो जाएगा। आप देखते रह जाओगे, उड़ जाता है धन, ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है, लोग देखते रह जाते हैं। पिताजी ने जैसी धर्मशीलता की वैसी ही धर्मशीलता आप बना के रखेंगे, ऐश्वर्य का उपयोग कर सकते हैं आप। नहीं तो चला जाएगा साहब। खेल खेल में पता नहीं चलता है। हमारे आंखों के सामने घटनाएं घटती हैं, मैं देखता रह जाता हूं। ऐश्वर्य को जिस तरह पिता ने तप करके अर्जित किया, उसी तरह हमको तप करके अर्जित करना होगा। कल एक महापुरुष पधारे थे,
कितना सीधा रास्ता है, आगे जाना फिर घूम के आना। मैं होता तो चला जाता, मैं न लौटता, कदापि नहीं। आगे बढ़ गए, चलो बनारस से फोन कर लेंगे, फिर आएंगे। केवल इनका पुण्य है कि वो महापुरुष 1 माह तप करके तीर्थराज प्रयाग में और अपना चरण डाल गए, और कहीं खाते पीते नहीं है, जूठन भी गिरा गए। केवल हमारी तपस्या, हम तपेंगे तो ऐसे ही महापुरुष लोग कृपा करेंगे। चक्रवर्ती जी महाराज बाबा विश्वामित्र जी के जाते जाते इतनी ही बात कहे, प्रभु जैसे आपने मेरे पर छोह किया, छोह समझा था इस समय ना, छोह कृपा, कृपा समझी, छोह माने कृपा, जो भाई श्री की तेरे पर है, छोह माने कृपा। क्या कहते हैं चक्रवर्ती, यही चक्रवर्ती जी जो आए थे तो कहे थे कि विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी, आज वही चक्रवर्ती जी कहते हैं, हे बाबा, हे देव, करब सदा लरिकन पर छो, करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोह, दर्शन देत रहब मुनि मोह, दर्शन देत रहब मुनि मोह, दर्शन देत रहब मुनि मोह। करब, जैसी कृपा आपने मेरे पर की है मेरे बच्चों पर भी करिएगा, और दर्शन देत रहब, अर्थात आते जाते नहीं, जबरन। अरे आपने जबरन आकर कृपा कर दी, मेरे बच्चों को आप न ले जाते, ये मिथिला कहाँ जा पाते, और जाते नहीं तो इतना शीघ्र ब्याह कैसे हो जाता। अरे कृपा बरसा दी आपने महाराज, अद्भुत। देखो, जीव बिना स्वार्थ के कृपा नहीं करता, परंतु अनंत के प्रतिनिधि जो संत भगवान हैं, ये बिना स्वार्थ के कृपा करते, बिना लेन देन, कोई व्यापार नहीं, व्यवहार नहीं। अब ये कृपा कितना हम पकड़ पाते हैं, हमारी जो ये समझने की मशीनरी है कितना इसको समझ पाती है, ये भी उसकी करुणा होगी तभी समझ में आती है, सबको समझ में नहीं आती। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, रामई केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानने वाला इच्छुक है, जो जानना चाहता है वो ही जान ले कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, कुछ नहीं, सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए। ये कृपा किस पर? धर्मशील महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। अरे जीवन कैसा? स्वयंभो मनवरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके नीका। पंच महायज्ञों के यजन करने वाले, वेद पुराण सदग्रंथों का चिंतन करने वाले, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण से उऋण होने वाले महाराज मनु जी, इन्हीं का अगला जन्म है चक्रवर्ती जी महाराज के स्वरूप में। धर्म हम अब तक नहीं जानते, कोई बात, जान गए तब से तो मान लो। केवल धर्म के साथ परमात्मा रहता है। यतो धर्मस्ततो जय। यही परमात्मा श्री कृष्ण हैं, यही भगवान वासुदेव
जो 5 पांडवों को बचा लिए और 100 कौरव 18 क्षौणी सेना को समाप्त कराते देर नहीं लगी, लेकिन यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण संभाल नहीं सके। डॉक्टर, वैद्य हमको तभी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा जब हम दवा खाएं और परहेज भी करें, पथ्य लें। हम पथ्य नहीं लेंगे और दवा खाते रहेंगे तो हमारी बीमारी घटेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। कथा में धर्म मूल है और धर्म आचरण करते हुए किसको किसको किस वस्तु की, अभिप्सित वस्तु की कामना की पूर्ति भई, यही प्रसंग में गान किया गया है, बस और कुछ नहीं। धर्म को मूल में रखते हुए, धर्म पालन करते हुए कैसे कैसे प्रभु कृपा पाई गई, दर्शन करिए। मां का प्रश्न है पहला, निर्गुण भगवान सगुण कैसे भया? कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई बार सुना है। निर्गुण भगवान सगुण कैसे हुआ? प्रश्न पर तीसरी बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। निर्गुण भगवान सगुण कैसे हुआ? मेरा बेटा पिता कब हुआ? मेरे ही अपने शत्रु कब बन गए? पराये शत्रु नहीं होते। प्रकृति की सहज प्रक्रिया है, जो ये होगा वो भी होगा, सहज प्रक्रिया है। मां के प्रश्न पर शिव बाबा थोड़े मुस्कुराए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।